हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजेश आपको आज क्षेत्रफल मेंसुरेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति। अब इसमें क्या आती है, इसमें दो चीजें आती हैं। दो चीजों का मतलब क्या आता है, एक तो 2D फिगर वाला होता है, एक होता है 3D फिगर वाला। 2D फिगर का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, तब समझने में क्या रहेगी, हमारे लिए आसानी रहेगी। 2D फिगर हो गया ये वाला, और इधर वाला हो गया हमारा 3D फिगर। अब 2D क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। 2D फिगर में आता क्या है, 2D फिगर में जिसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, परिमाप ज्ञात करना रहता है, उसको हम 2D फिगर के अंतर्गत रखते हैं। और जिसमें हमें आयतन ज्ञात करना रहता है, उसको हमें 3D फिगर के अंतर्गत रखना होता है। मतलब इसमें हमारा आया क्या, क्षेत्रफल और परिमाप को एक नाम से और जानते हैं हम, परिमिति। क्या कहते हैं, इसी को हम परिमिति कहते हैं। मतलब अगर एग्जाम में परिमिति शब्द मिल गया तो हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि और परिमाप की बात किया गया है बस। और 3D फिगर में आता है भैया आयतन आ गया। अब पहले 2D फिगर में हम देख लेते हैं किस किस चीज को हमें पढ़ना है। 2D फिगर में हमें पढ़ना है वर्ग, आयतन, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, और हो गया समषष्ठभुज, समषष्ठभुज। अब आयतन में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना है बेलन, शंकु, बेलन हो गया, शंकु हो गया, और हमारा गोला आ जाएगा इसी के अंतर्गत, अर्धगोला, आदि चीजें हमें इसके भी बारे में पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे 2D फिगर वाला। 2D फिगर का मतलब हो गया हमारे क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में चर्चा करनी है। क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, क्षेत्रफल मतलब जैसे कोई बरामदा हो, कोई मैदान हो या कोई हाल हो, ये सब क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। या जैसे हमें चार दीवार हो गई, हमारे घर जो चार दीवार रहती हैं, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है। अब इसके अंतर्गत हमें पहले पढ़ना है क्या, वर्ग। वर्ग को हम क्या, वर्ग क्या होता है पहले इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। वर्ग क्या होता है इसके बारे में हम भैया डिस्कशन करते हैं पहले। अब देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा है वर्ग। वर्ग मतलब हो गया स्क्वायर, इंग्लिश में बात करेंगे हम इसे क्या बोलेंगे भैया, स्क्वायर। अब वर्ग किसे कहते हैं, देखो वर्ग भैया होता है जिसकी आपस में चारों भुजा क्या रहे, बराबर रहे। चार भुजा रहती है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। ठीक है, चाहे तो हम इसका नामकरण भी कर सकते हैं, ए, बी, सी और डी। जिसकी चार भुजा आपस में बराबर रहती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। मतलब ये वाली भुजा आपस में इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर है। ठीक है, अब इसके बारे में वर्ग तो हो गया, हम जानेंगे वर्ग होता क्या है। अब वर्ग के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। वर्ग में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है और परिमाप ज्ञात करना रहता है। अब क्षेत्रफल मतलब अगर मैं ए और बी के बीच की दूरी को हम ए नाम दें, क्या नाम दें, ए नाम दें, या भुजा बोले। ए कहेंगे, अगर ए से बी के बीच की दूरी को ए कह रहे हैं तो हमें बी से लेकर सी तक की भी दूरी को ए कहना पड़ेगा, सी से डी तक की दूरी को भी ए कहना पड़ेगा, डी से और ए तक की दूरी को भी ए कहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर रहती हैं। इस वजह से हम क्या कहेंगे, अगर यहां से यहां तक ए है तो यहां से यहां तक भी ए रहेगा, यहां से यहां तक ए रहेगा, फिर यहां से लेकर यहां तक का भी ए रहेगा। अब हमें वर्ग और आयत भी क्या होता है, पहले इसको भी इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आयत ध्यान देना,
आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या रहे, आपस में बराबर रहे, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। अर्थात अगर मैं नामकरण करूं ए बी सी डी, मतलब हो गया क्या, यहाँ पे ए बी बराबर भुजा ए बी बराबर किसके हो गया, सी डी के। ऐसे ए डी बराबर भुजा किसके निकलेगा, बी डी के। बात समझ में आई? मतलब अगर ए और बी के बीच की दूरी को हम कोई नाम दे दे, मतलब अगर हम लंबाई कहें, क्या कहें इसको, लंबाई कहें, तो अगर इसको लंबाई बोल रहे हैं यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का भी लंबाई बोलना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या रहती है, बराबर। अगर मैं इसका मान अगर 10 मीटर रख रहा हूं, तो ये भी 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी ये वाली भुजा, मतलब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक को चौड़ाई नाम दूं, क्या नाम दूं भैया, चौड़ाई, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसको भी तो चौड़ाई बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर रहती है। अगर मैं यहां से यहां तक 5 मानूं, तो यहां से यहां तक भी 5 होगा, है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, लंबाई का मान जो होता है ना, हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होता है। लंबाई जो रहती है वो चौड़ाई से हमेशा ज्यादा रहती है। अब देखो, अब हम पहले इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वर्ग का, तो कुछ भी नहीं करना है, इस वाली भुजा पर इस वाली भुजा से क्या कर देना है, दोनों को गुणा करा देना है, बस। बात समझ में आई? ऐसे अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसको ऐसे भी करना है, मतलब इस वाली भुजा को क्या कर देना है, इसके साथ गुणा करा देना है, और कुछ भी नहीं करना है। मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या निकल गया, आयत का क्षेत्रफल निकल के आया भैया, यहां लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकल के आया, लंबाई यहां रखा है नाम लंबाई, तो इधर रखा है क्या मैंने, चौड़ाई, तो लंबाई को गुणा करना है किससे, चौड़ाई के साथ। ऐसे यहाँ पे मैंने कहा अगर यहां से लेकर यहां तक ए कहा है, तो यहां से लेकर भी ए कहा है मैंने। क्यों? क्योंकि चारों भुजा क्या है, आपस में बराबर है ना। मतलब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक भुजा नाम दूं, तो यहां से लेकर यहां तक भुजा नाम देना पड़ेगा। मतलब क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल निकल के आएगा भुजा गुणे भुजा। ये किसका है, यहाँ पे ये हो गया हमारे वर्ग का क्षेत्रफल। ये निकला हमारे वर्ग का क्षेत्रफल। अब आते हैं परिमाप के बारे में। परिमाप का मतलब होता है, जैसे हम यहां से चलना प्रारंभ करें, यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, मतलब हमें एक पूरा चक्कर पूरा करना है, तब हम पूरा परिमाप का मान निकाल सकते हैं। अर्थात मतलब यहां से यहां तक गए ए मीटर, फिर यहां से यहां तक गए ए मीटर, यहां से यहां तक गए ए मीटर, यहां से यहां तक गए ए मीटर, मतलब कितनी बार चले, 4 बार चले। अगर मैं 4 बार चाहे इसको जोड़ू, ए धन ए धन ए धन ए, या मैं 4 से गुणा कर दूं डायरेक्ट, मतलब क्या निकलेगा इसका परिमाप, 4 गुणे ए नाम दिया तो ए रख दो, अगर भुजा नाम दूंगा तो क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अर्थात यहाँ पे क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं भुजा। बात समझ में आई ना। ऐसे अगर हम यहाँ पे चलना पड़े हमें, ऐसे यहां से लेकर यहां तक गए लंबाई चला, फिर यहां से लेकर यहां तक गए चौड़ाई, फिर यहां से यहां तक चौड़ा लंबाई, फिर यहां से यहां तक चौड़ाई, मतलब इसमें देखो परिमाप क्या निकल के आता है। परिमाप का मतलब यहां से आपको ध्यान देना है, बस जहां से हम चलना प्रारंभ करें वहां पे फिर घूम के हम चले जाएं, तब तो हम पूरा परिमाप टहलें, और नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो पूरा परिमाप कहाँ टहल के आएंगे, अगर आधे अधूरे पे छोड़ के आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे देखो, एक बार इधर में लंबाई चलूंगा, फिर एक बार इधर, तो कितनी बार चला, 2 बार मैंने लंबाई चला ना, 2 बार लंबाई चला। ऐसे जोड़ देना, इसकी भी तो लंबाई जोड़नी पड़ेगी, इसकी चौड़ाई जो है आयत की, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो इधर चला, फिर इधर भी तो चला मैंने, फिर इधर चला, फिर इधर चला, तभी तो एक चक्कर मेरा पूरा हुआ ना। अब यहाँ पे 2 बार मैंने क्या चला, चौड़ाई चला, तो मतलब 2 गुणे क्या कर दूं, चौड़ाई कर दूं। यहाँ पे 2 बार, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 को बाहर ले लेते, तो बचेगा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम लंबाई को L से डिनोट करें तो यहाँ पे हो जाएगा L, चौड़ाई को अगर हम B से डिनोट करेंगे तो चौड़ाई के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे,
ये हो गया। अब इस पे अगर हमें विकर्ण डाल दें ऐसे, अगर मैंने यहां से यहां तक ऐसे विकर्ण बना दिया, विकर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा को ही हम विकर्ण कहते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये भी हमारा हो गया 90, इधर भी हो जाएगा हमारा क्या? 90, और इधर भी हमारा क्या हो जाएगा भैया? 90। मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम विकर्ण कहते हैं। मतलब विकर्ण क्या होता है? ये वाली लंबाई, मतलब जिसपे कोई लंब टिका रहता है उसे हम कहते हैं आधार। आधार वाली लंबाई जो है और जो लंब आधार पे टिका रहता है उसकी लंबाई दोनों के वर्ग के योग के बराबर। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान निकल आएगा। मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको भुजा नाम दें, क्या नाम दें? भुजा। ये वाला क्या हो जाएगा? भुजा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ए दिया था, ए भी ए था, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, जैसे इसका मान हमें निकालना है तो आपको पाइथागोरस तो पढ़ता होगा, नॉर्मल सी बात है। हमें एक चीज पता है, क्या? विकर्ण या कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखो आधार कितना है? ए है, और यहाँ पे कितना है? लंब ए है। मतलब यहाँ पे हम रख सकते हैं ए का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ, तो 2a स्क्वायर। विकर्ण स्क्वायर का मान कितना निकला? विकर्ण स्क्वायर का मान निकला भैया 2a स्क्वायर। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं, इधर क्या लगा दें? अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल, जैसे यहाँ पे वर्गमूल निकालते कैसे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे जिसका वर्ग रहता है उसको इस वाले से हम थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। मतलब डिवाइड करने का मतलब हम समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको हम बाहर रख सकते हैं जिसकी घात 2 रहती है। मतलब आगे यहाँ पे क्या? ए, तो लेकिन इसकी घात तो 2 है नहीं, तो इसको अंडर रूट में ही रहने देना है। तो मतलब यहाँ पे हमारा विकर्ण क्या निकला? ए गुणे अंडर रूट 2। अगर इसको ए के स्थान पर मैं भुजा नाम दूं तो क्या निकलेगा? भुजा गुणे अंडर रूट 2। आगे बात करते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ग हो उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है भैया? 90 अंश का होता है। ये 90 अंश है तो ये भी हमारा 90 अंश है। ये भी हमारा कितना है? 90 अंश। तो ये भी हमारा 90 अंश होगा। और ये तो एक चतुर्भुज बन रहा है ना, मतलब इसकी 4 भुजा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसा चतुर्भुज है? ये वर्गाकार है, तो वर्ग चतुर्भुज कहेंगे इसे हम। ठीक है, अगर ये एक चीज है, यहां पे अगर हम ऐसे विकर्ण खींच दे रहे हैं, विकर्ण खींचने पर देखो आप, वर्ग का विकर्ण जो होता है वर्ग के कोण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या? 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। पहले यहाँ पे 90 था तो बचेगा तो इतना, ये वाला एरिया कितना बचा? कितना अंश का आया? 45। ये वाला कितना आया? फिर 45 आया। ऐसे इधर भी समद्विभाजित कर दें, हम क्या करें? इसको समद्विभाजित कर दें, कर दिया समद्विभाजित। तो ये वाला भैया भी कितना हो गया? 45 हो गया। और इधर वाला भी कितने अंश का कोण बनाएगा? 45। ये वाला कितने अंश का कोण बनाया? 45। ये भी हमारा कितना हो गया? 45। बात समझ में आई? एक चीज ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ग को, एक विकर्ण को थोड़ा सा हटा दूं, हटा दिया ना, अब बचा हमारे पास एक विकर्ण। एक विकर्ण डालने पर, मतलब खींचने पर, वर्ग के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। मतलब पहले अगर मैं कितने पूरे एरिया का क्षेत्रफल अगर 30 मान लू, कितना मान लू? 30 मान लू, तो ये वाला हो गया कितना? 15। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी तो 15 हो जाएगा। अगर इसमें ये वाला विकर्ण ऐसे खींच दूं, अब तो 4 टुकड़े हो गए ना, चारों टुकड़े भी आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। मतलब ये हो गया 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4। ये वाला कितना फिर हो जाएगा? ये 1/4, ये भी हो जाएगा, और 1/4 इधर भी हो जाएगा हमारा। बात समझ में आई? अगर मैं पूरे क्षेत्रफल को अगर 40 मान लू, कितना मान लू? 40 मान लू, तो इसका मान कितना आएगा? 10। इसका मान कितना आएगा? 10। ये वाला कितना है? 10। ये भी हमारे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान देना,
वर्ग का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को जहां पे काटते हैं वे एक दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला विकर्ण जितना है उतना ये वाला भी विकर्ण हमारा होगा और ये वाला जितना विकर्ण है और ये भी क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। बात समझ में आई? अब ध्यान देना आप लोग, जैसे यहाँ से एक फार्मूला हम और निकाल सकते हैं, देखिएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। हाँ भैया आगे देखते हैं, अगर हमें वर्ग का विकर्ण पता हो, क्या पता हो, वर्ग का विकर्ण पता हो। अभी तो मैंने निकाल के बताया, तो होता क्या है, a गुणे अंडर रूट 2 होता है ना। अब यहां से हमें क्षेत्रफल कैसे निकालना है इसको सीखते हैं। आपको पता है, अगर भुजा पता रहेगी तो आपको निकाल सकते हैं ना। ये चीज तो मैंने आपको निकाल के तो बताया था अभी, क्या होता है a गुणे अंडर रूट 2, मतलब भुजा गुणे अंडर रूट 2। अगर मैं कह दूं वर्ग का विकर्ण है भैया 25 अंडर रूट 2, तो क्या आप भुजा का मान नहीं बता पाएंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कर दो, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। विकर्ण का मान अगर 25 अंडर रूट 2 है तो विकर्ण बराबर होता क्या है, a गुणे अंडर रूट 2। हम यहाँ से इसको डिवाइड तो कर सकते हैं, तो मतलब a बराबर निकला क्या हमारा, 25 निकला। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब वर्ग कोई है मेरे पास, अगर मैं इसके अंदर कोई वृत्त बना दूं, क्या बना दूं, वृत्त। अगर वर्ग के अंदर कोई वृत्त है तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, अंतःवृत्त। आपको पता है यहां से यहां तक की लंबाई अगर मैं a बोल दिया तो यहां से लेकर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या होगी, a होगी। आपको पता है अगर ये वृत्त है तो वृत्त के केंद्र बिंदु होगा कोई ना कोई, मतलब वृत्त का कोई मिड पॉइंट होगा, मतलब केंद्र बिंदु होगा। आपको पता है ये वृत्त भैया, वृत्त के मध्य बिंदु से वृत्त के परिधि की बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। एक बार फिर से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि की बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। यहां से जितना है और एक वृत्त के परिधि की दूरी जो रहती है, मतलब त्रिज्या का मान जो रहता है हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, बराबर रहता है। तो यहाँ पे जितनी भी त्रिज्याएं हम खींचे सब क्या रहेंगी, आपस में बराबर रहेंगी। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है और त्रिज्या को मैंने यहाँ पे स्मॉल r से डिनोट किया है, तो स्मॉल r के अलावा मैं कुछ भी डिनोट कर सकता हूँ। एक चीज ध्यान देना, देखिए अगर मैं स्मॉल r के अलावा मैं क्या डिनोट करूँ, देखिएगा अभी निकालते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर a है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक a होगा, तो इसका आधा मतलब मध्य पॉइंट ये है, तो इसका हाफ हो गया ये, मतलब आधा हो गया कितना, a/2। इधर भी हो जाएगा हमारा a/2। अगर हम त्रिज्या निकाले क्या हो जाएगा, वर्ग के अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर होते हैं क्या भैया, भुजा बाई 2, भुजा बाई 2 या a बाई क्या हो जाएगा 2। अब अगर मैं वर्ग के बाहर कोई वृत्त बना दूं, अगर मैं वर्ग के बाहर कोई वृत्त बना रहा हूं तो वर्ग क्या हो जाएगा, वह वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, वह वृत्त हो गया, ये हो गया ना वह वृत्त। अब देखो अगर ये वह वृत्त यहां से लेकर यहां तक का मैंने क्या बताया था आपको, ये तो होगा वर्ग का विकर्ण ही होगा। एक बार ध्यान देना कि अंतःवृत्त वाला मिटा देते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप, ये बचा जो एरिया क्या हो जाएगा ये, अब यहां से यहां तक की बीच की दूरी को हमको क्या कहना है, विकर्ण कहना है या कर्ण कहना है। आपको पता है यहां से लेकर यहां तक का क्या मान होता है, a गुणे अंडर रूट 2 होता है। तो ये चीज जो बन रहा है वृत्त का व्यास भी तो बन रहा है, मतलब यहाँ पे निकला क्या, विकर्ण बराबर क्या निकला, वृत्त वर्ग के वाह वृत्त का व्यास। यहाँ पे विकर्ण बराबर क्या निकला भैया, वर्ग के वाह
वृत्त का व्यास। अब व्यास क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए इसके भी बारे में। वृत्त का व्यास होता है मतलब एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा, लेकिन वह रेखा केंद्र से होके जाए। कहां से होके जाए? वृत्त के केंद्र से होके जाए तब तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास कहेंगे। केंद्र से होकर जाएगी तो मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको मैंने बताया क्या होता है, त्रिज्या होती। अगर ये त्रिज्या आर है तो यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या आर होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि मैंने बताया केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को वैसे त्रिज्या कहते हैं, लेकिन अगर मैं केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को आर से डिनोट कर दिया तो यहां से लेकर यहां तक का भी आर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, केंद्र से परिधि की बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी, चाहे जिधर हम खींच दें रेखा। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक का भी ये क्या आया? a√2। तो मतलब यहां इसका मान निकला है a गुणे √2। तो यहाँ पे ये वह वर्ग के वाय वृत्त का व्यास बना। तो मतलब यहाँ पे क्या निकला? वर्ग के वाय वृत्त का व्यास। आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक अगर आर है तो यहां से लेकर यहां तक भी आर है। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा मिला के कितना हो गया? 2r हो गया ना, 2r। तो ये 2 जो है गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। यहाँ पे क्या निकला? a गुणे √2/2। यहाँ पे क्या निकला? स्मॉल r। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, इधर ही कर देते हैं थोड़ा सा, a गुणे √2। ये बटा 2 है तो इसको लिख सकता हूँ भैया √2 गुणे √2। ये वाला इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या? a/√2। मतलब वृत्त वर्ग के वार वृत्त का व्यास की त्रिज्या क्या निकलेगी? a/√2। क्या निकला भैया? a/√2। अब अगर हमें वृत्त की त्रिज्या पता रहेगी तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए कह सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह सकता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया πr²। πr² होता है। जब हमें त्रिज्या पता रहेगी तभी तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले r पता करेंगे। अभी तो मैंने बताया। तो इसमें से दो प्रकार के क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। एक तो वर्ग के अंदर बनेगा वृत्त और दूसरा वर्ग के बाहर बनेगा वृत्त। देखो एक तो वर्ग के अंदर ऐसे बना तो दिया वृत्त, लेकिन हमें वृत्त के क्षेत्रफल के अलावा और क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है इसका एरिया कितना है। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? या मुझसे पूछ सकता है इसका एरिया कितना है। पूछ सकता है ना। तो हम इसका एरिया निकालते कैसे हैं इसके बारे में देखते हैं। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का नाम दे दिया ए, क्या नाम दे दिया? ए। तो आपको पता है ये भी हमारा ए होगा। हम चाहे इधर से रेखा खींच दे चाहे इधर से हम खींच दे, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृत्त का व्यास ही तो बनेगा ना। अभी मैंने वृत्त की त्रिज्या निकाल के बताया था, क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है या इन दोनों का मान ज्ञात करना है या इनमें से एक का मान ज्ञात करना है या इन चारों का मान ज्ञात करना है, जो एरिया छूटा हुआ है हमें इन चारों का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है क्या? अगर ये वृत्त वर्ग के अंदर कोई वृत्त बन रहा है तो इसके कोने का जो मान है ना, आपस में चारों इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। मतलब जितना ये है उतना ये भी रहेगा, उतना ये भी रहेगा, उतना ये भी। अगर इसका मान 4 है तो इसका भी 4 रहेगा, इसका भी 4 रहेगा, इसका भी 4 रहेगा। अगर इसका 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी हमारा क्या होगा? 10 होगा। अब हम इसका मान निकालते कैसे इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हमें वृत्त की त्रिज्या पता चल गई a/2 मतलब भुजा बटे क्या कर दूं? 2। तब हम अगर इसकी क्षेत्रफल निकालेंगे क्या करेंगे? पहले तो हमें पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से ये वाला जो वृत्त बन रहा है इसको पकड़ के खींच ले, मतलब निकाल ले इसमें, तो बचेगा यही वाला एरिया चारों ना। बचेगा कि नहीं बचेगा ना? बचेगा ना। अब क्या करें? पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? a²। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बताया था कुछ देर पहले कि मतलब इस वाली भुजा को इस वाले से गुणा कर देना है तो वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अगर इसको इससे गुणा किया क्या हो जाएगा? a गुणे a मतलब a²। इसमें से हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। यहाँ पे r बराबर क्या? a/2
टू है तो पाई तो रहेगा, पाई क्या है, कांस्टेंट, मतलब इसको हम कह सकते हैं इसका मान होता है 22/7 गुणे a/2 का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसमें से इसको मैंने घटा दिया तो बचेगा कौन, ये वाला कोना ही तो बचेगा ना। तो यहाँ पे लेस करो इसमें से a² माइनस पाई, ये हो जाएगा कितना, पाई का यहाँ पे चाहे मान रख दें 22/7 गुणे a² 2 दूना 4, 7 चौका 28, 28a से हमें लेस करना है क्या, 22a², 28a² से 22a² हो गया तो बचेगा कितना हमारे पास 6a²। अगर हम 6a² मेरे पास है तो इसको काट भी तो सकते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या, पहाड़ा 2 बार, 2 का पढ़ेंगे 3 बार, यहाँ पे कितनी बार 14 बार, मतलब निकला क्या हमारे पास 3a²/14। अगर मुझसे 1 के मान पूछी तो ये तो 4 का मान निकाला है ना मैंने, अगर इसका 1 भाग का मान पूछी तो अगर 4 का दाम इतना है तो 1 का निकालने के लिए क्या होगा, इसमें डिवाइड ही होगा। अगर मैं ऐसे कह दूं 4 कॉपियों का दाम 40 रुपए है तो 1 कॉपी का दाम कितना होगा, तो 4 से हम 40 को डिवाइड कर देंगे, मतलब निकलेगा 10। अगर ये 4 कोने का मान आया है, यह क्या, वर्ग के चारों कोनों का मान। अगर वर्ग का एक कोना निकालना है, एक कोने का मान क्या होगा, फिर इस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देना, 14 तो नीचे है, फिर 4 से क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दूं, तो कितना हो जाएगा 3a² अपान 14 चौका 56। बात समझ में लिया, मतलब अगर हमें एक कोने का मान, अगर इसका चाहे निकालो, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, एक कोने का मान क्या निकला 14a² अपान 56। मुझे लग रहा है समझ में आ तो रहा है आप लोगों को ना। ऐसे अगर हम इसके बाहर कोई वृत्त बनाएं, अगर हम इसके बाहर कोई वृत्त बनाएं, यहां से लेकर अगर यहां तक ए नाम दिया है मैंने, अभी तो मैंने एक चीज आपको बताया था, ये हो गया इसका विकर्ण या व्यास। अगर मैं इस भुजा को यहां से यहां देखूं वर्ग की दृष्टि से तो ये क्या है, वर्ग का विकर्ण। अगर मैं वृत्त की दृष्टि से देखूं तो ये वृत्त का क्या बन रहा है, व्यास। मतलब वर्ग का विकर्ण होता है a गुणे √2 बराबर क्या निकला, व्यास क्या मैंने बताया 2r। यहां से r का मान निकाल सकते हैं हम, तो निकलेगा a गुणे √2 अपान क्या कर दूं 2। अगर ये 2 है तो मैं 2 को लिख सकता हूं क्या, √2 गुणे √2। अब यहाँ पे बचा क्या r, इसको इससे डिवाइड कर दिया, मतलब r बराबर आया क्या a अपान √2। मतलब वृत्त की त्रिज्या तो मैं अभी निकाल के भी बताया था, फिर बता दिया a अपान √2 होता है। अब इसमें से अगर मुझसे ये वाला एरिया निकालने के लिए बोल दे, क्या कहते हैं, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, या होगा। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना ये वाला एरिया है उतना ये भी है, उतना ये भी है, उतना ये भी है, मतलब चारों जो कोने की साइड में बच रहे हैं उनका मान हमेशा क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मुझे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाए और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाए, इसमें से वृत्त वाले में से अगर मैं वर्ग को खींच के निकाल लूं तो बचेगा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बचेगा कि नहीं बचेगा। मतलब अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई, यहाँ पे पाई r² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, अभी तो मैंने बताया r के स्थान में क्या रख दूं a अपान √2 का स्क्वायर। इसमें से हमें घटाना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया a²। अब यहाँ पे देखो पाई का मान होता है 22/7 गुणे a² अपान √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस a², 7 दूना 14, मतलब ये तो गुणा हो गया 14, 14 इधर चला जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे
14 ए स्क्वायर ये हो गया, 22 ए स्क्वायर से 14 ए स्क्वायर घट गया, तो बचेगा कितना 8 ए स्क्वायर। अब तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 4 और 7, मतलब 4 ए स्क्वायर अपान 7 हो गया। ये तो आया क्या, ये वाले एरिया का, मतलब वर्ग के बाहर जो ये वर्ग में से सॉरी वृत्त में से अगर ये वाला वर्ग निकाल लिया तो जो ये एरिया बचा है वही तो आया ना। अब ये तो 4 का मान आया, अगर ये 4 का मान है तो अगर मैं 1 का मान पूछूं, यह 4 भाग का मान, चारों भाग का मान ऐसे कर सकते हैं हम, चारों भाग का मान। अगर हमें 1 भाग का मान निकालना हो तो 1 भाग का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1 भाग का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 से 4 कैंसिल, मतलब आया क्या है ए स्क्वायर अपान 7। ये वाला क्या आया 1 भाग का मान। आज के लिए भैया इतना काफी है, अभी वर्ग में बहुत सारी चीजें बताना है, आगे कल चर्चा करते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।